शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता धूमावती और माँ पीताम्बरा के पावन चरणों में न्यू जेल भांडेर रोड दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्रत्येश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने भस्म से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। उपाय कब और कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 13 अगस्त सावन अधिक मास आखिरी तिथि प्रदोष की है, जिसमें आपको विशेष दान में क्या करना है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ ही 2 विशेष उपाय हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 12 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, माँ गंगा का वाहन क्या है? तो सही उत्तर है डी, मगरमच्छ। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, एकम्बरेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी को समान बताते हुए बताया कि दुनिया के लोग भेदभाव पैदा कर लेते हैं, पर जैसा शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी होती है उसमें जैसे 3 पाँव होते हैं, वो तीनों एक समान है और वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, और वह 3 एक एक बूंद के रूप में नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब यही है ये तीनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजन, संत, ब्राह्मण जन, घर का कोई बड़ा कभी भी किसी एक के लिए नहीं होता है। ये सभी जाति और सभी वर्गों के लिए होते हैं। घर का बड़ा भी या घर के किसी एक सदस्य के लिए नहीं, बल्कि सबके बारे में सोचता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूरे भारत में आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, पत्थर के शिवलिंग मिलेंगे, पारद के शिवलिंग मिलेंगे, पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, पीतल के शिवलिंग मिलेंगे, सोने के शिवलिंग मिलेंगे, चांदी का शिवलिंग मिलेगा, स्फटिक का शिवलिंग, लकड़ी का शिवलिंग मिलेंगे। पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ऐसा है जो तमिलनाडु कांचीपुरम का है, जहां पर एकम्बरेश्वर महादेव हैं, जो कि मिट्टी के शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई माताएं कहती हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जब हम उसमें पूजन करने वाले होते हैं तो उसमें दरार पड़ जाती है। तो इस पर गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है कि आप मिट्टी से बना रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको मिट्टी में 3 चीज़ें मिलानी चाहिए। पहला, मक्खन मिलाना है, या आपको देसी गाय का दूध मिलाना है कि वंश वृद्धि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, या फिर आपको गाय का घी मिलाना है। दूसरा, आपको भस्म मिलानी है। अलोनी गोबरी के कंडे की जो भस्म होती है उसका प्रयोग रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। बड़ी बीमारी आने वाली हो या लग रहा हो कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, तब पार्थिव शिवलिंग बनाते समय उस अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है उसको थोड़ा सा मिलाया जाता है। अब अलोनी गोबरी की भस्म कैसे तैयार की जाती है? गाय, देसी गाय जो पोट्टा करती है वो वैसे का वैसे ही सूख जाता है, उसको उठा लाते हैं, के बाद उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उसको छान कर उसकी भस्म तैयार की जाती है। वो भस्म बहुत ही उपयोगी होती है। और तीसरा है काली मिर्च। गुरुजी ने आज नहीं बताया पर पहले की कथाओं में बताया है, काली मिर्च को पीस कर भी थोड़ी सी पार्थिव शिवलिंग बनाते समय मिलाई जाती है। वो रोग मुक्ति प्रदान करती है। आप प्रत्येक प्रदोष और प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करना शुरू कीजिए। जिसके घर बरसों से संतान नहीं हुई है उनकी झोली भरना निश्चित है। ये उपाय आप किसी भी महीने में, किसी भी प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय आपको मनोभाव में जो भाव आता है वो महादेव तुरंत पूर्ण कर देते हैं। मतलब जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो अपना मन निर्मल रखिए, या जिस भाव से बना रहे हैं देवादिदेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अलोनी गोबर के कंडे की भस्म का एक नया उपाय बताया है। जिस नारी को बच्चेदानी में गांठ हो गई हो या बच्चेदानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी हो गई हो और दूसरे ने ऑपरेशन की बोल दिया हो, तो आपको अलोनी गोबर कंडे की भस्म तैयार करके उस भस्म को शिवलिंग पर समर्पित करके प्राप्त कर लो और डिब्बी में रख लो। मतलब शिव जी पर चढ़ाकर इसके बाद उस भस्म को आपको डिब्बी में रख लेना है।
7 दिन तक सोमवार से रविवार तक रोज अपने उदर में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन आपको खींच लेना है और थोड़ा सा भस्म आपको खा लेना है। और उदर में त्रिपुंड जैसी लाइन खींचते समय आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए बोलना है, बाबा सब ठीक करेगा। और इसके साथ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना भी शुरू करना है। और अगर आप उदर में त्रिपुंड नहीं बना सकते हैं तो अगर आप सिर्फ उस भस्म का लेपन अपने उदर में भी कर सकते हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब ये उपाय आपको कब करना है तो गुरुजी ने नहीं बताया है कि आप इस उपाय को सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और भस्म लगाने की शुरुआत कोई भी सोमवार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बचपन में होमवर्क कर लेते हो, जवानी में होम लोन लेते हो और वृद्धावस्था में अनुलोम विलोम करते हो, ये जीवन की अवस्था है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर डॉक्टर के पास कोई जांच के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग जहाँ पर रखा होता है उस कटी भाग में भस्म लगा दीजिए। शिवालय में जो शिवलिंग जहाँ रखा होता है, जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको चारों ओर भस्म का लेपन कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना है और थोड़ी सी भस्म को प्राप्त करके अपने हृदय में लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए जांच के लिए चले जाइए। कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में नहीं निकल सकती, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रेणु गुप्ता जी राहुल गुप्ता जी दतिया से पत्र लेकर आई। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे हार्ट में 40 mm का छेद है जो डॉक्टर ने बताया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं बीमार हुई और मेरे बच्चेदानी में नसों का गुच्छा बताया गया। हमने 32 mm का नसों का गुच्छा, गठान का गुच्छा बताया और हमने ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से वो गुच्छा वापस गर्भाशय में आ गया और अब दूसरी बार डॉक्टर ने भी बोल दिया बड़ी बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और कथा सुनना शुरू की और 5 सोमवार व्रत होने के बाद जांच कराने गए तो डॉक्टर ने बताया बच्चेदानी का नसों का गुच्छा समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनीता शर्मा जी ग्वालियर से पत्र लेकर आई। पिछले वर्ष सावन शिवरात्रि का पूजन किया जो आपने टीवी के माध्यम से कराया था और पूजन के बाद 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र हमने रख लिया और कामना कर ली अगले वर्ष जब अभिषेक होगा उसके पहले मेरे बच्चों का चयन हो जाए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का ग्रुप बी में राजपत्र अधिकारी के रूप में और बेटी का MBBS सफलता प्राप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पार्वती माता जी पूजन से तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रकट होकर कहा मांगो क्या चाहती हो। तो माता जो चाहती थी वो तो मांगा ही नहीं। माता ने कहा मैंने जो ये पार्थिव शिवलिंग बनाया है ये संसार सागर में कभी नष्ट ना हो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति ही करता चला जाए। और माता पार्वती के द्वारा बनाया गया पार्थिव शिवलिंग ही है जो एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम का शिवलिंग है। और महादेव ने कहा इस संसार में जब तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता रहेगा तब तक ये एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम का शिवलिंग नष्ट नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। क्रोध में रुक जाना और गलती में झुक जाना हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। जिस दिन झुकना जान गए वह जीवन में कभी रुकता नहीं है, उन्नति करना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। लड़का लड़की अगर 30 साल, 35 साल या 40 वर्ष के भी हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है। कई रिश्ते गए, कई रिश्ते आए। लड़का लड़की चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी प्राप्ति के बाद ही विवाह करेंगे, तो आपको अपने तरफ से कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी है। खूब पढ़ाई करनी है पर एक प्रयास करना है। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। पहला आपको 1 बेलपत्री लेना है, 1 शमी पत्र लेना है और 1 आग का पुष्प लेना है। जो हल्के से नीले कलर का होता है वो आपको आग का पुष्प लेना है। तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 1 बेलपत्र अर्पित करनी है जिसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करनी है। इसके बाद आपको 1 शमी पत्र अर्पित करना है जिसकी डंडी भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए शमी पत्र अर्पित करना है और जो आग के पुष्प का गुच्छा अर्पित करना है। मतलब आपको 5 आग के पुष्प का गुच्छा लेना है। हल्के नीले पुष्प को जहां बैठकर आप अर्पित कर रहे हो वहां से विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। विपरीत दिशा की ओर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस उपाय को करना है। इसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर ले आएं और उसे अपने पढ़ाई के स्थान पर जहां पर आप विद्या अध्ययन करते हो वहां पर आप किसी पुस्तिका में या चालीसा में रख सकते हैं। मतलब आपको हर शिवरात्रि या प्रदोष जब भी आप उपाय कर रहे हैं
3 बार आपको उपाय करना है, तीनों बेलपत्र को रखना है और जब आपको सफलता प्राप्त हो जाए तो तीनों बेलपत्र किसी भी प्रदोष में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको नौकरी या एग्जाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और आंकड़े के 5 पुष्प का गुच्छा लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे सभी चीज़ों को आपको अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको ये उपाय करना है। जल का पात्र से आपको 5 बार जल बेलपत्र के जड़ में आपको अर्पित करना है और बेलपत्र के पेड़ के 7 परिक्रमा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है और जो बेलपत्र और पुष्प आपने चढ़ाई है उसे प्राप्त करके ले आना है और पूजन के स्थान पर अपने घर में रख देना है। ये उपाय भी आपको 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि करना है। अगले दिन आप उस पुष्प को, बेलपत्री को, शमी पत्र को विसर्जन कर सकते हैं या कोई पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। सफेद आंकड़े का पुष्प महादेव का प्रतीक होता है। हल्के से नीले रंग का आंकड़े का पुष्प शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी, जया, विशेरा, सामने वाली, दो तली और देव, शिव जी की 5 पुत्रियों और शिव जी के गणों का स्वरूप होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 13 अगस्त को सावन अधिक मास का अंतिम प्रदोष है जिसमें आपको 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अपने घर की चौखट में 5 दीपक घी के लंबी बाती के प्रज्वलित करना है। शाम के समय प्रज्वलित करना है। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ आपको प्रज्वलित करना है। जो व्यक्ति इन विशेष तिथियों में 5 दीपक अपने घर की चौखट पर प्रज्वलित करता है उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है, साथ ही वो घर रोग मुक्त रहता है। इसके अलावा प्रदोष के दिन का विशेष दान है गौमुखी माला। आप किसी ब्राह्मण जन को दान कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।